राजी गोरखनाथी बखनाथी साधुरा के मन में राजी, साधुरा के मन में राजी, रहते रहते धन मेरे मुस्कुरा क्या देखने धन में सब कोई पड़ा नहीं कागज की नाव बनाई थोड़ी गंगा जल में, कागज की नाव बनाई थोड़ी गंगा जल में, कागज की नाव बनाई थोड़ी गंगा जल में, कागज की नाव बनाई जब कोई दया करम नहीं जब कोई दया कौड़ी कौड़ी माया जोगी जो रखी बर्तन में, 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 लम्ब दूध पकड़ कर ले गए, 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 रह गई मन की मन राजा देवी दर्शन में जब कोई दया धर्म राजा देवी दर्शन में जब कोई दया धर्म राजा देवी दर्शन में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, राजा देवी दर्शन में जब कोई दया धर्म राजा देवी दर्शन में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, जब कोई दया धर्म नहीं मन में। सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत में है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं वो भगवान। सच्चिदानंद सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं वो। करते क्या हैं? कातापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन पापों को नाश करने वाले हैं वो। दैहिक शारीरिक पाप, मेरा ये गोदा दर्द करता है, मेरे से चला नहीं जाता। दैविक भौतिक तीन पापों को दूर करने वाले ऐसे प्रभु को हम श्री कृष्ण के रसिक में, कथा को सुनने में सबसे ज्यादा कुशल कौन है? तो वो है सौनक। सबसे ज्यादा कथा मृत रसोत्वादा कुशलो सौन को प्रवीण, कि कथामृत का रसास्वादन करने के लिए जितने कुशल सौनक हैं कोई नहीं है। 88,000 सौनक ऋषि हमेशा सूत जी के पास यही कहते थे, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को सुंदर लगे, अच्छी लगे। क्योंकि वो भी कथा सुनाने का क्या फायदा है जो हमारे कानों को ना अच्छी लगे। कथा तो वो सुननी चाहिए जो कानों को अच्छी लगे तो आनंद मिलेगा, और कानों को अच्छी नहीं लगेगी तो फिर हम कहां सुनेंगे?
क्योंकि ये घोर कलो प्रायो जीवस्ता सुरतांगता, ये घोर कलयुग है और इसमें जीव आसुरी स्वभाव का हो गया है। जीवस्ता सुरतांगता, ये जीव जो है ना वो आसुरी स्वभाव का हो गया है। इसलिए पृथ्वी गुरु प्रीतो, गुरु में प्रीति रख करके, और वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वो आपको इस कथामृत का रसास्वादन करने से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 7 दिन होते हैं और इस 7 दिनों में ही हम आपको बहुत कुछ बता देंगे जिससे सारा जीवन सुधर सकता है। ये 7 दिन की कथा परीक्षित के लिए जो की गई है, 8वां तो दिन बना भी नहीं है ना। 7 दिन में तो सभी को मरना है। अगर परीक्षित 7 दिन में जाएंगे तो हम कौन सा बैठे रहेंगे, हमें भी 7 दिन के अंदर ही जाना है, क्योंकि 8वां दिन ही नहीं बनाया गया है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल माने सर्प होता है। काल रूपी सर्प के मुख के हम एक कवल हैं, एक गुरकी है उसकी, हम एक बार में मेरे को उठा लेता है। और ऐसा वो है, ऐसा काल है कि कभी उसको गरजनी नहीं होती है, और न जाने कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से वो ऐसे खाता चला रहा है और अब भी खा रहा है, और ये सारे संसार को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। काल ब्याल मुखग्रास सास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुख के हम एक कवल हैं, जब चाहेगा हमें खा लेगा। इसको काल को ब्याल क्यों कहा, ये सोचो, विचार करने की बात है। आप ही सोचो कि ये जो काल है, जो मृत्यु है, इसको सर्प क्यों कहते हैं? शेर कह देते, जो दहाड़ लगाता है, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं वैसे, उनको कह देते, लेकिन काल ब्याल, काल को सर्प ही क्यों कहा? क्योंकि जो सर्प होता है वो जब किसी को दंशन करने के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, काटने के लिए जाता है, तो चुप करके जाता है, ना दहाड़ लगाता है, ना भोंकता है, ना बोलता है, चुपके से गया, डंक मारा और आया। ऐसे ही काल आता है, जैसे सर्प आता है ऐसे बिल्कुल इसी तरह से काल आता है। और फिर क्या कहते हैं लोग, शाम को तो बिल्कुल अच्छे भले थे, दूध भी पिया है उन्होंने, रोटी भी खाई है, सारा कुछ काम किया, मगर सवेरे सोते ही रह गए। सोते क्या रह गए? क्योंकि उनका काल आ गया, और काल बता के नहीं आता है कि हम आ रहे हैं, आप सावधान हो जाओ। हमारा मैं आ रहा हूं, आप सावधान हो जाइए, ये कोई नहीं कहता है, कभी काल नहीं कहता है। वो तो आता है और अपना काम करके चला जाता है। और कहने लगे, परीक्षित तुम मरने से डर रहे हो, तुम ये कह रहे हो ना हम 7 दिन में मर जाएंगे, तो तुम नहीं मरोगे, हम तुम्हारे लिए अमृत लेके आए हैं, तुम ये अमृत पी लो, और जो ये कथामृत है तुम्हारे पास, ये हमें दे दो। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं ये देवता लोग, ये अमृत? कहते हैं हाँ, अमृत पीने से दीर्घायु हो जाता है, बहुत बड़ी आयु हो जाती है, अमृत पीने से अमर हो जाता है, मरता ही नहीं है। ओके महान, कहाँ तो कथामृत और कहाँ अमृत? अमृत और कथामृत में कितना फर्क है? कहते जैसे क्या काचा क्या मणि महान, कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, मणि और कांच की तुलना कर दी है इस श्रीमद् भागवत कथामृत को। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी आगे थे इसको लेने के लिए, जो हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए दिमाग लगा के, कानों को बिल्कुल स्थिर करके, मन लगा के, बड़ी श्रद्धा पूर्वक विश्वास से इसको प्राप्त करना है, क्योंकि ये मनो कृष्णा मनः चंचला, ये गीता में लिखा है ना, कृष्णा मनः चंचला, कि ये हे अर्जुन, ये मन इतना चंचल है
कि 1 मिनट कहते हैं हम पूजा तो बहुत करते हैं, मैं रोज आधा घंटे लगाता हूँ, पर जैसे ही मैं माला लेके बैठता हूँ ना, मेरा मन पता नहीं कहाँ भाग जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इधर मन रहे, लेकिन मेरा मन। एक बार अखंडानंद जी महाराज जी के पास कई लोग बैठे थे वृंदावन में, मैं भी बैठा था, तो उनका एक भक्त था, तो उसने भी यही प्रश्न कर दिया महाराज जी से, अखंडानंद जी से, कि महाराज क्या फायदा है भजन करने का? क्यों? क्या महाराज, जब भी मैं भजन करने बैठता हूँ, करता हूँ, आपने हमको कहा हुआ है कि किया करो, तो मैं नियम तो करता हूँ, रोज भजन करता हूँ मैं, पर जब मैं भजन करता हूँ मेरा मन 1 मिनट भी वहां नहीं ठहरता है, मैं कहीं और ही कुछ सोचता रहता हूँ, और ही कहीं भागता रहता है मेरा मन, तो क्या फायदा है भजन करने का? तो उन्होंने जो बात कही थी मेरे को आज तक याद है, और मैं भी उसको सोचता ऐसा ही होना चाहिए। अखंडानंद जी ने कहा, बेटा मन नहीं लगता है ना, मत लगने दो, कहीं और भाग जाता है, भाग जाने दो, मगर तुम उनसे तो अच्छे हो जो बिल्कुल माला पकड़ते ही नहीं है कभी। 8 बजे उठते हैं, 9 बजे तैयार हुए, भाग गए, देखते ही नहीं भगवान कहाँ बैठे हैं। उनसे तो अच्छे हो, तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, मगर माला तो फिर रही है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर होगा तो फायदा ही होगा, क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे मन से ले रहे हो, चाहे बेमन से ले रहे हो, भाव कुभाव अनखयाल सहू, नाम जपत मंगल दिसित सहू। आप भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, लेकिन आपका 10 दिशाओं में मंगल होगा। क्या ये कैसे होगा? ऐसे भी लोग तो बहुत है ना, ऐसे कैसे होगा? जब मैं कुभाव से लूंगा तो मंगल कैसे होगा? ना होगा। कि किसी का हुआ है कहा, भाव सहित शंकर जपो, शंकर भगवान ने भाव से भगवान का नाम दिया है, और जपो कुभाव कपिपाल, बाली ने कुभाव से लिया है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमन्नाथ मोह मारा। अरे हमारे साथ कौन सी दुश्मनी थी, शत्रुता थी, कुभाव पैदा हो गया था। और आलसहू में कुंभकर्ण, आलस में किसने लिया? कुंभकर्ण। तो उसको बहुत जगाया, तो जब जागा तो आलस में कहता है, आलस में कहाँ राम रन हाथों पचारी, कि कहाँ राम अभी मारता हूं, और उसका भी कल्याण हुआ था। तो चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, इतने लोगों ने जपे, कोई ने भाव से, किसी ने कुभाव से, पर परमात्मा ने, प्रभु ने, सभी आप बैठे जपते रहो, एक दिन मन अपने आप छत करके वहां पर आ जाए। कि ये तो भाई चलता ही नहीं है साथ में। अब मन ने किया और तुम चल पड़े। अब मन ने कहा चलो मार्केट में चलते हैं, कुल्फी खाते हैं चल के, तो चल पड़े, तो मन तो फिर करेगा, मन तो बहुत कुछ कहेगा अगर मन पे, क्योंकि मन से अगर चलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम कीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि ये संसार है, ये जाल है, बहुत जाल, कई तरह के जाल होते हैं ना, ये जाल जितने होते हैं सब फंसाने के लिए होते हैं। जाल कोई भी तारने के लिए, तैराने के लिए, मुक्त करने के लिए कभी नहीं होता है। जाल जितने भी होते हैं वो सब फंसाने के लिए होते हैं। एक भव जाल है, एक मकड़ी का जाला होता है। मकड़ी जाला जब बनाती है ना, तो वो क्या सोच के बनाती है? ये कि कोई न कोई मक्खी इसमें आगे फंसेगी और हम इसको खा लें। जाल केवल फंसाने के लिए होता है। नाम संकीर्तनम यस्य, और उस जाल से निकलने के लिए, उस जाल से छूटने के लिए नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है। और प्रणाम करने से क्या होता है? जैसे आप लोग आ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, भगवान के सामने खड़े होके झुक रहे हो, तो प्रणाम करने से पता है क्या होता है? प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है, इसलिए प्रणाम किया जाता है। जब भी आप प्रणाम करोगे तो दुखों का नाश होगा। प्रणामो दुख समनस्तम, अगर प्रणाम करोगे तो दुखों का नाश होगा, और दुखी सब कोई होता है।
बोले कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग 2 बार नाम लो। हरे राम 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 भागवत में बैठी के लेना हरि को नाम। वो भागवत में बैठ करके नाम नहीं लेता है, मुंह बंद किए बैठा है। आ गया भागवत पांडाल में बैठ गया, आगे चुप करके बैठा है, मुंह नहीं, मुंह बंद है। वो भागवत में बैठ के लेना हरि को नाम, थोड़ा बन वो ध्यान दे मुंह लगे लगा, मुंह लगे लगा। हरि राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बताता हूँ आपको, आप जो हरि हम कहाँ बैठे था, भगवान के पास गया पाप और कहने लगा प्रभु मैं कहाँ बैठूं, हमारे लिए भी कोई जगह बताओ। पाप जो हरि हम कहाँ बैठे जाए, जो भागवत में मौन हो तिन मुख बैठो जाए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे लाल की। जो भी यहाँ पर बैठा है मुंह बंद किए है तो पाप भगवान के पास गया और कहने लगा महाराज जी मेरे लिए भी तो कोई जगह बताओ, मैं कहाँ बैठूं। तो कहा जहाँ भागवत हो रही हो और कीर्तन करवाया जा रहा हो और वहाँ कोई अपना मुंह बंद किए हुए बैठा हो तो उसके मुंह में घुस जाता। तो हमको जबरदस्ती अपने मुख में पाप नहीं दिखाना है। हम बहुत भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के, युगांतर के और जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होते हैं, तब सत्संगमम चलते, तब ये सत्संग प्राप्त होता है। ऐसे और सत्संग से क्या होता है, आप यहाँ बैठे हो ना 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगाओगे तो बता देता हूँ सत्संग से क्या होता है। कहते हैं ज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो कहते विवेका।
अज्ञान अंधकार जो हमारे अंदर भरा है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे को क्या करना है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य योनि हमें मिली क्यों है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी केचुआ, कभी नाली का कीड़ा, और बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु एक बार मनुष्य का जीवन भगवान होता है। अरे वैसे ही करते रहते हैं, किसी ने देखा है? अरे भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान तो अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है ये, इसका अनुभव किया जाता है। और अगर इतना ही कोई होशियार है तो मैं भी तो कहता हूं, हवा कहां होती है? होती नहीं हवा।